हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। आप सबके लिए भी हमेशा दुआ करते हैं कि आप सब भी अच्छे रहें, आप सबके रोजी रोटी कमाई में बरकत हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपका काम धाम अच्छा चले, आपके जो भी कारोबार हैं उनमें बरकत हो। हर चीज़ के लिए हर समय हम सबके लिए दुआ करते रहते हैं। आप सब भी अपनी दुआओं में हम सबको याद रखा करिए। तो ये मेरे घर का फ्रंट गेट है जिससे हम इंटर करते हैं, मेन डोर। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये ऐसा कुछ मेरा घर दिखता है। और इसमें मैंने एक पेटी रखा हुआ है, बक्सा। उसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी करके रखा हुआ है ताकि कुछ तो घर का लुक चेंज हो जाए और घर अच्छा दिखता है तो जो आते हैं उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और मेन तो घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, व्यवस्थित तरीके से, अच्छी तरीके से सजाया हुआ है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सही जगह पे प्रॉपर रखी हुई है, तो आपके घर का थोड़ा सा क्या होता है, माहौल चेंज हो जाता है। तो ये मेरा मेन डोर है जहाँ से हम इंटर करते हैं। और जैसे ही इंटर करते हैं उसके पीछे हम लोग सूरेक रखे हुए हैं जहाँ पे हम लोग अपना जो भी जूता चप्पल सैंडल वगैरह जो भी रहता है वो हम इसके पीछे रख देते हैं। वो अच्छी तरीके से मैंने व्यवस्थित नहीं करके रखा हुआ था इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया। तो जैसे हम यहाँ से अंदर आएंगे तो ये हमारा बाहर का मेन गेट है। यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी हम मैनेज करते हैं। तो ये हमारा सोफ़ा रूम है जिसमें इंटर करने के बाद जस्ट सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़ा का कुशन कवर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। ये मुझे 10 पीस में रिसीव हुआ था, 10 पीस में। और बहुत से लोग बोलते हैं बहुत शॉपिंग करती हैं, तो करना पड़ता है क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी न्यू न्यू तो बहुत सी चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल नहीं थी। तो अब मैं बहू हूँ, मेरा खुद का घर है ये, तो मुझे मुझे मेरे हिसाब से ही सही रखना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मंगाती रहती हूँ और धीरे धीरे अपने घर को सही करती रहती हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी ढोलकी रखी हुई है। मेरे दोनों बच्चे इस ढोलकी से बहुत पसंद करते हैं खेलना, तो सजावट के लिए भी अच्छी लगती है और ऐसे बच्चे खेल भी लेते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा रूम दिखता है। पहले यहाँ पे सिलाई मशीन रखी हुई थी, उसको मैंने अंदर कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि कल हमारे घर में लंगर खानी का प्रोग्राम है। तो शाम में लंगर खानी होगी, उससे पहले कुरान खानी होगी। तो आप सब भी शरीक होइए। शायद ये वीडियो जब तक पहुँचे तब तक लंगर खानी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करूँगी कि वीडियो आपके पास समय से पहले पहुँच पाए। तो ये मेरा सेकेंड रूम आएगा। जस्ट इसके बाद हम जब इंटर करेंगे तो ये हमारा सेकेंड रूम रहेगा। यहाँ पे छोटा सा मैंने फ्रेम लगा के रखा हुआ है। ये फ्रेम अजमेर शरीफ से लेके आए थे। इस पर लिखा है इन्नल्लाह मिनश शाबिरीन, इन्नल्लाह मिनश शाबिरीन, हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है अल्लाह सबको सब्र दें। और सच में ऐसा होता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अगर हमारे अंदर सब्र करने की क्षमता हो तो सब्र कीजिए, हर चीज़ मिलेगा, समय पे मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा। और सबकी चीज़ें, सबकी लाइफ़ें एक जैसी नहीं चलती रहती हैं। सबकी लाइफ में छोटा मोटा उतार चढ़ाव आते रहता है। मैं यहाँ पे बच्चों का झूला दिखा रही थी कि ऊपर जो मैंने स्टैंड लगाया हुआ है वो बच्चों के झूले का है। और जैसे यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक गेट मेरे रूम में जाता है और दूसरा ये भी थोड़ा छोटा सा ड्राइंग रूम जैसा ही है जिसमें हम लोगों ने टीवी लगा रखा है। ये मेरा रूम है। जस्ट इंटर करेंगे तो मेरा रूम आ जाएगा। इस पर भी मैंने छोटा सा फ्रेम लगा रखा है। मतलब अपने ऑलमोस्ट सारे गेट के ऊपर हम लोग छोटा सा फ्रेम लगा के ही रखते हैं। मेरे बाहर के मेन डोर पे भी लिखा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है और हर जगह लगा रहता है हम लोग के यहाँ। ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। जिस रूम में अभी मैं इंटर की हूँ उसके ऊपर भी 2 फ्रेम मैंने लगा कर रखा है। ये भी मैं भैया से मंगाई थी इसको, शायद मैं, ये जो फ्रेम मैंने ऊपर लगा कर रखा है ये भैया से मैंने दिल्ली से मंगवाया था। ये फ्रेम को ये भैया मेरे को ला के दिए थे और उन्होंने मतलब भैया ने ही फ्रेम भी कर दिया था इसे। तो ये रूम कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। ये जो 2 चेयर मैंने लगा के रखे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बैठने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने ये जो 2 चेयर थे और 2 कुशन एक्स्ट्रा हो गए थे और उसके कवर, तो मैं सोची मैं यहाँ पे ही कुछ क्रिएटिविटी कर देती हूँ ताकि मेरा रूम भी व्यवस्थित दिखने लगे। और इस दस्तरखान को आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी बाबू मतलब मेरे देवर जी, तो वो 2-3 दिन पहले लुत्रा शरीफ गए थे तो उन्होंने वहाँ से इस दस्तरखान को लेके आया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ पे लगा दी, क्योंकि इस रूम में अक्सर खाना पीना हो ही जाता है। कोई गेस्ट आ गए तो उनको नाश्ता पानी देना, और अगर पीठ सरकार आए तो उनके लिए भी नाश्ता पानी लगाना। इस तरीके से हम इस रूम को डेकोर करके रखे हुए हैं उनके हिसाब से। और यहाँ पे टीवी है, एक्वेरियम है और मशीन है। तो टीवी तो अभी बंद है क्योंकि वीडियो बना रही थी तो नहीं चालू करके रखी थी। और मशीन तो मेरा यूज़ होते रहता है, जहाँ मन वहाँ पे हम इसको रख लेते हैं इस तरीके से। और ये जो 2 कुशन एक्स्ट्रा हो गए थे और उसके जो 2 कवर एक्स्ट्रा हो गए थे उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि मेरा चेयर अच्छी तरीके से मेकओवर दिखने लगे। ये मेरा फिश टैंक है, लेकिन इसमें अभी फिश नहीं है क्योंकि नाया ने इसका कांच तोड़ दिया है तो पानी सब बाहर निकल जा रहा है इसमें से, इसलिए मैंने इसमें अभी फिश और पानी नहीं डाल के रखा है। लेकिन जब भी इसको डालूंगी और बनाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और छोटा सा पीछे एक
वो है कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए हल्का सा स्पेस दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये रूम दिखता है। बहुत दिनों से सब कह रहे थे कि आप कहाँ रहती हैं, गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं, आपका घर बहुत बड़ा है कि छोटा है। बहुत से कमेंट हो रहे थे, कुछ शादी से पहले भी कमेंट हुए थे कि घर आपका ऐसा है, कुछ शादी के बाद कमेंट हुए कि आपका घर ऐसा है, कुछ ऐसे बहुत से कमेंट होते हैं। लेकिन देखिए, जिसका भी घर है उसको अपना घर, खुद का घर बहुत प्यारा लगता है। जैसे मुझे ये घर रहना आपको है तो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लीजिए कि आप किस तरीके से रहना पसंद करती हैं, और उस तरीके से आप घर में ढल जाइए। जब किसी भी चीज़ को आप अपना खुद का समझ लेंगे और बना लेंगे तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगेगी। तो जस्ट यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो अब अपने रूम में चलती हूँ, आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। तो जैसे आप यहाँ से इंटर करेंगे तो ये मेरा रूम आएगा। मेरे रूम में 2 रूम है, एक छोटा सा रूम है सामने में सोफ़ा वगैरह रखने के लिए, और एक अंदर बेडरूम है। तो ये मेरा सोफ़ा रूम है। यहाँ का टेबल को मैंने बाहर कर दिया है जहाँ भी आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पे टेबल की ज़रूरत नहीं थी। और ये मेरा बेडरूम है। तो ये जो सोफ़ा एक सोफ़ा है उसके ऊपर हमेशा कंबल वगैरह ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और कंबल वगैरह रखने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये मेरा कांच का अलमारी है। ये मैंने अपनी शादी में स्पेशली ऑर्डर पे बनवाया था, क्योंकि मुझे सामानों को सजा के रखना बहुत पसंद था। तो मैंने स्पेशली इस अलमारी को बनवाया था अपने हिसाब से, और उसमें मेरा जो भी सामान है उसको मैं सजा के रखती थी। बट जैसे बच्चे आए तो बच्चों का ही सामान से पूरा रूम भर गया। उनका टेडी है, उनका खिलौना है, उनका सामान है, उनका कॉपी है, किताब है, बैग है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ों से मैंने रूम को फिर भर दिया धीरे धीरे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरी मैरिज का जो बोर्ड बना था वो है। यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से कुछ हमारा रूम दिखता है, फर्स्ट रूम। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई तो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना रहता है। तो मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं मतलब अपने टाइम का यूज़ ज़रूर करती हूँ। ये है हुक्का पीने वाला। ये छोटी मोटी चीज़ों को मैंने यहाँ पे भी लगा कर रखा है, कुछ कुछ चीज़ें। और ये जो फ्रेम है उसको मैंने खुद ही बनाया है। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। जैसे ये फ्रेम, इस फ्रेम को मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से, और मैं 2 फ्रेम बनाई थी। एक तो मेरे से गलती से टूट गया और एक बचा है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अगर आपको इस फ्रेम की मतलब वीडियो चाहिए कि कैसे बनती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस चीज़ों से बनाया है। और ये मेरा शोकेस है, बट यहाँ पे मैं इसको इसलिए रखी हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे या कोई भी जिसको भी ज़रूरत लगता है वो यहाँ पे यूज कर लेता है। और ये मेरा कंबल है, यहीं पे रहता है। जो भी एक्स्ट्रा कंबल रहता है, तकिया वगैरह, हम यहीं रख देते हैं, क्योंकि अंदर रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं है। और ये जो डलिया वगैरह है सब इसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं। और कुछ इस तरीके से मेरा ये रूम दिखता है। अब हम बेडरूम में एंटर करते हैं। तो ये हमारा बेडरूम है। इस तरफ मैंने राइट हैंड में 2 अलमारी को एक साथ जॉइंट करके लगा रखा है, और एक छोटी सी अलमारी को यहाँ लेके आ गई। पहले ये बच्चों की अलमारी हुआ करती थी, ये छोटी वाली, बट बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते थे इस अलमारी को लेके, हमेशा कुछ ख़राब कर देना, ठोकना, पटकना, तो मैं उसको यहाँ पे ला के रख दी। अब इसमें बच्चों की खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, और वो मेरा टीवी है जो अभी तक सेट नहीं हुआ और वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं आज अपना होम टूर देने के लिए आप लोगों के पास आई थी कि किस तरीके से मेरा घर दिखता है। उतनी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई तो नहीं कर पाई थी, ना सजा पाई थी, ना कुछ मेकओवर कर पाई थी, बट दिखाना था तो मैंने कहा जैसा है वैसा ही दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा बेडरूम दिखता है। और ये बेडशीट मैं बाहर से लेके आई थी, यूपी से लेके आई थी ये बेडशीट। इसके साथ कुशन, पिल्लो, सब चीज़ सेट मिला था मुझे। तो ये बेडशीट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको बिछा कर रखा है। अगर और पलंग के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखती हूँ जिसको बच्चे नुकसान कर दे, क्योंकि बच्चे अक्सर पलंग पे आते हैं और जो चीज़ें पहले दिखती हैं उनको, उस चीज़ों को उठाकर वो पटक देते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये दोनों अलमारी को मैंने ज्वाइन करके रखा है, और ऊपर बहुत सारा सामान अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे घर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम सामानों को कहीं भी अच्छी तरीके से सेट कर सकें। तो जैसे जैसे मुझे जगह मिलते जाता है उस तरीके से मैं सामान को सेट कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा रूम दिखता है। ये मेरी अलमारी है जिसमें मैं खाने पीने की चीज़ें बच्चों की रखी रहती हूँ। बाहर से मैंने इसको अंदर कर दिया है, और इसमें बच्चों की ही सारी चीज़ें रहती हैं, बट अभी शायद लॉक है। तो एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है यहाँ पे मैंने। और ये हीटर है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो हीटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है यहाँ पे। और एक छोटा सा डस्टबिन रूम में रखा है कि रूम में जो भी छोटा मोटा कचरा होता है हम उसे इसको इस डस्टबिन में डाल देते हैं। ये मेरा छोटा छोटा 2 रूम है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने घर को किस तरीके से सजा के रखा है और क्या क्रिएटिविटी और कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सासू माँ का रूम है। इसकी ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई, 1 मिनट वीडियो बना रही हूँ, क्लिप ले लिया था, क्योंकि किसी के पर्सनल रूम को, पर्सनल चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये चौकी है जिस पे माँ नमाज़ पढ़ती हैं,
वो पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ती हैं और इधर अपना छोटा मोटा कोई भी सामान को वो स्टोर करके रख लेती हैं। मामी ये दो थे। ये उनका रूम है, माँ का रूम आवाज़ है से ये। कुछ नहीं होगा। और जैसे मेरे रूम के जस्ट बगल में ही है, जैसे आप यहाँ से आएंगे तो ये और इस तरीके से दिखता है ये रूम। और यहाँ से एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आता है सेकंड रूम हमारा जो है, ये भी छोटा सा ही है बट हो गया। मैंने कहा ना, घर कैसा भी हो रहने वालों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रहते हैं। ये मेरे देवर जी का रूम है, वो यहीं पे रहते हैं। इनके बगल में 2 अलमारी रखी हुई है, एक देवर जी की है, एक सासू माँ की है, दोनों की अलमारी रखी हुई है। इस तरीके से मैं अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरा किचन है, जिससे आप कुछ डेली ही कह सकते हैं रूबरू होते रहते हैं। ये मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पे हम लोग जो भी चाबी वगैरह रहती है वो यहीं पे स्टोर करते हैं। कुछ इस तरीके से मेरा किचन दिखता है। पहले से तो बहुत बेटर कर दिया है मैंने किचन का लुक, क्योंकि पहले हम लोग लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाते थे और यहीं पे जहाँ पे मैंने गैस चूल्हा रखा हुआ है, फिर धीरे धीरे करते चेंज होता है तो मैंने भी चेंज किया। इस तरीके से मैंने अपने कांच के गिलास, कटोरी, कप सामने रखे हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़े और तुरंत हाथ जाए और मिल जाए सामान। इस तरीके से तेल मसाला सब इकट्ठा करके रखती हूँ। बहुत डीपली मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, क्योंकि जस्ट अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आज ही मेरे यहाँ लंगर खाने का इंतज़ाम है। ये मेरा स्टोर रूम है, अच्छे से मत देखिएगा, बस रफली एक नज़र मार लीजिए। फ्रिज को मैंने यहीं रखा है बच्चों से बचा कर। बच्चे आजकल फ्रिज को खोल देते हैं और उसमें का कोई भी चीज़ को यूज करने लगते हैं, इसलिए मैं रफली, क्योंकि स्टोर रूम तो स्टोर रूम जैसा ही होता है ना, इसलिए। और छोटा सा आंगन है, जस्ट आंगन में ही लेटरिन बाथरूम भी है और बोरिंग भी है, बोरिंग जिस हैंड पम्प। तो हमारा पूरा काम हैंडपम्प से भी चलता है और सप्लाई पानी भी आता है हम लोगों के पास, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को यूज करते हैं। और यहाँ पे जलाने के लिए रखा रहता है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो जो भी चीज़ें हमें जलाने के लिए मिलती है, कागज़, पन्नी, लकड़ी, सब हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं ताकि ठंडी के दिनों में हमें प्रॉब्लम ना हो। कचरा हो तो हो, लेकिन ठंड तो ना लगे, क्योंकि देखिए ठंड एक बार लग गई तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जितनी इस कचड़े से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से छोटा सा आंगन दिखता है, वो मेरा बोर है जैसे मैं पानी लाती हूँ, और ये मेरा छोटा सा बगिया है। थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो। प्लीज़ अगर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।